अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँचे तैयारी में, कितना परसेंटेज आपकी तैयारी हुई, कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताएंगे। तो खुशामदीद है आज के इस क्लास में एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे 26 नंबर चैप्टर। जी हाँ, 25 नंबर चैप्टर आपका बहुत आसानी से क्लियर हो गया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी जज्बा इश्क, जो ये भी एक मसनवी है। इसके मुसन्निफ़ ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी है। क्या नाम है? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, जो कि जज्बा इश्क लिखा है। क्लास 10th का चैप्टर है आपका। तो हम शुरू करते हैं ग़ुलाम हमदानी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ने में। फिर हम पढ़ेंगे जज्बा इश्क, बहुत मज़ा आएगा। ये आज इश्क मोहब्बत की बात आजकल चल रही है। देखिए, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, इनका असल नाम जो था ग़ुलाम हमदानी था। असल नाम इनका क्या था? ग़ुलाम हमदानी, और तखल्लुस मसहफ़ी था इनका। मसहफ़ी जो था इनका वो तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1748 को अमरोहा जो है ना वो यूपी के एक शहर में हुई थी। कहाँ? 1748 को अमरोहा जो कि यूपी का एक शहर है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। और इब्तदाई तालीम अमरोहा में हुई, यानी कि ज़्यादातर लोगों की इब्तदाई शुरुआती तालीम मकामी स्कूल में ही होती है। तो इनकी भी शुरुआती तालीम जो थी वो अमरोहा में मुकम्मल हो गई। ठीक है। शागिर्द, इनके जो शागिर्द थे, इनके शागिर्दों में कुछ लोगों का नाम आता है, जैसे मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी वगैरह, जो इनके शागिर्द थे। ठीक है। शागिर्द मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी वगैरह इनके शागिर्द थे। शागिर्द मतलब स्टूडेंट, जस्ट लाइक यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, सो दैट्स कॉल्ड शागिर्द। समझ गए? शागिर्द किसे कहते हैं? हिंदी में हम विद्यार्थी इसे कहते हैं। इनकी मशहूर इश्किया मसनवी, इन्होंने जो लिखा ना इश्क मोहब्बत की बातें ज़्यादा लिखी, तो इनकी मशहूर इश्किया मसनवी है वो बहरुल मोहब्बत है। क्या है? बहरुल मोहब्बत, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत फेमस। जैसे उस ज़माने में सुनते हैं लैला मजनू, हीर रांझा, तो इसी तरीके से इनकी मशहूर इश्किया मसनवी जो है वो बहरुल मोहब्बत के नाम से है। और काफ़ी हद तक ये मशहूर हुई, फेमस हुई, प्रसिद्ध हो गई, लोगों को बहुत पसंद आया। ये दूसरी मसनवी है। इन्होंने इसके अलावा, ये तो मशहूर मसनवी होगी बहरुल मोहब्बत, पूछे ग़ुलाम हमदानी के मशहूर मसनवी का नाम तो बहरुल मोहब्बत। अब हम पूछेंगे कि इसकी दूसरी मसनवियों के नाम। तो देखिए, सर्दी, तिफले हजाम, अजवाइन, गरीब खाना मसहफ़ी, मोदी खाना और खटमल नामा, ये वगैरह वगैरह जो इनकी मसनवी के नाम है। तो मशहूर मसनवी बहरुल मोहब्बत। इसके अलावा जो इनकी और मसनवी हुई तो सर्दी, तिफले हजाम, अजवाइन, गरीब खाना मसहफ़ी, मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह जो थी वो इनकी और भी मसनवियाँ हो गई। तो मसनवी के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता होगा। अब क्या रहा इनका इंतकाल। तो इनका इंतकाल 1824 को हुआ था। कब हुआ था? इनका इंतकाल 1824 में इस दार फ़ानी से ये कूच कर गए, यानी इनकी वफ़ात 1824 में हुई। तो पैदाइश 1748, वफ़ात 1824 में। मशहूर इसकी मसनवी बहरुल मोहब्बत, असल नाम ग़ुलाम हमदानी, तखल्लुस मसहफ़ी रखते थे। इन्होंने जो लिखा वो जज्बा इश्क है। तो अब हम आपको जज्बा इश्क, यानी इश्क का जज्बा जो कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक लड़का, जब भी इश्क मोहब्बत की बात होगी तो उसमें एक लड़का एक लड़की ज़रूर होगा, इसके बगैर मोहब्बत की दास्तां अधूरी होती है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, बड़ा मज़ा आएगा, तो बने रहिए। ये जज्बा इश्क है, ये दिल्ली की एक कहानी है कि दिल्ली का एक जवान, खूबसूरत, हसीन, स्मार्ट सा लड़का होता है और उसे मोहब्बत हो जाती है। जज्बा इश्क, वो अपने इश्क में मतलब मुब्तला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। और वो मोहब्बत किससे करता है? वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो कोई और नहीं, उसकी बीवी ही होती है। जी हाँ, दूसरे की बीवी नहीं, उसकी खुद की बीवी होती है। और मोहब्बत में वो पागल हो जाता है। और हो भी क्यों ना, उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत, मतलब अब क्या बताएं, हमको बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो हर वक्त उसी को तकता रहता है, उसके इश्क में, मतलब इतना भूखा होता है, उसके इश्क का इतना प्यार का भूखा होता है कि हर वक्त उसकी तारीफ़ करता रहता है। ओ माई गॉड, तुम्हारी आँखें कितनी खूबसूरत है, ओ माई गॉड तुम्हारा बाल, तुम तो बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। मतलब हर वक्त तारीफ़ें की पूले बांध देता है अपनी बीवी की, बहुत प्यार करता है हद से ज़्यादा। और वो लड़की भी खूबसूरत ही खूबसूरत थी, उसका पूरा जिस्म, पूरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो। अब ये उस पर लट्टू हो जाता है कि मतलब उससे एक मिनट हटता नहीं है।
कहते हैं ना कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। मतलब उसके चेहरे से उसकी नज़र हटती ही नहीं रहती है। वो कभी बाजार किसी काम से बाहर निकलता, जहाँ गेट से बाहर कदम लगता फिर आके धड़ाक से देखता, फिर उसको देखता, फिर जाता, फिर देखता। मतलब दीवाना हो चुका था अपनी बीवी के मोहब्बत में, प्यार में। अब वो एक दिन अपनी बीवी को बाजार लेकर जाता है, उसी अपनी मोहतरमा को, उसको बाजार लेकर के जाता है। बाजार में जब भी लेके जाता है, लोग उसकी खूबसूरती को देख के दीवाना हो जाता है कि ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत लड़की बाजार में। सारे लोग घूरते रहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, देखें। और खूबसूरती को देखे भाई क्यों नहीं, वो अपनी बीवी को डर से घर लेकर के भाग के आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ज़माने की नज़र ख़राब है, निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है। तो धड़क से लेकर के वो लड़का क्या करता है, अपनी बीवी को घर लेकर के आ जाता है और उसे घर में बैठा के रखता है। यहाँ तक कि उसे काम भी नहीं करने देता है। अगर वो मान लो बर्तन धो रही है तो माय गॉड तुम बर्तन धोगी, नो नो नो, लाओ लाओ मैं कर लेता हूँ। कपड़ा, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, यानी उसे घर का कोई काम ही नहीं करने दिया जाता है। और दिन रात उसकी इश्क में बर्बाद रहता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे रहता है, तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और कहा जाता है कि इश्क में जो है ना, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। और ये हकीकत है कि मोहब्बत का नाम ही खूबसूरती है। ये अपनी बीवी को एक काम भी नहीं करने देता, कोई काम नहीं। खूबसूरत इतनी थी, और खूबसूरत लोगों को काम नहीं करना चाहिए, उन्हें काम नहीं करने देता। यहाँ तक कि वो कभी कुछ सोचना चाहती है तो ये कहता है ओ माय गॉड तुम सोचोगी, लाओ तुम्हारा बदला मैं ही सोचता हूँ, तुम गुड़िया हो, तुम कुछ मत करो। और वो अपनी बीवी को बिल्कुल परी की तरह, रानी की तरह बैठा के रखता था और दिन रात उसे बस तकता था, तकता ही जाता था। मतलब पता नहीं ये दीवाना हो चुका था। और लड़की भी बड़ी खुश होती थी कि वाह मुझे तो बहुत अच्छा चाहने वाला मिल गया, खुदा का शुक्र है वो उसकी खुद की बीवी को चाह रहा था, दूसरे की नहीं थी कोई। और वो दिन रात उसकी मोहब्बत में भूखा था, मोहब्बत का, वो इश्क का भूखा था। और वो हर वक्त उसी की मोहब्बत में डूबा रहता था और उसे कोई काम नहीं करने दिया जाता था, एक भी काम नहीं करने देती थी। वो लड़का कहता है कि तुम काम क्यों करोगी, सिर्फ हम मोहब्बत करें, तुम बैठे रहो, हम तुम्हें देखें। देखते देखते सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, लड़की सब भी पूरी भगलोल होती है। लड़की भी थी भगलोलिया, उसको दिमाग था नहीं। अरे पगली, तुम जब काम नहीं करोगी तो हमारा बॉडी फंक्शन तो खराब होगा। इसके साथ भी यही होता है। सोती, वो खुद से मुंह धो देता, ब्रश उरस करा देता और उसको खाना खिलाता, पकाता, बर्तन वर्तन खुद ही साफ करता। भाई इतना नाजुक भी किसी को नहीं होना चाहिए, हमारा बॉडी का पार्ट करेगा नहीं काम। तो वो लड़की अचानक से एक दिन बीमार पड़ जाती है। क्या हो जाती है? बीमार पड़ जाती है। अब वो लड़की जब बीमार होती है तो क्यों बीमार होती है? काम नहीं करने की वजह से। तो आप भी याद रखना, लड़कियों खास करके हैं, काम करने से शरीर फिट रहता है, उसकी तरह बकलोल नहीं कि आपको भी कोई मिल जाए, ले 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 सोना बाबू, ये ज़िंदगी में इतना अच्छा नहीं होता है। वो लड़की बीमार पड़ जाती है और एक दिन अचानक से क्या होता है, गश खा करके, चक्कर खा के वो लड़की बिस्तर पे गिर जाती है। सारे घर में हंगामा होता है, ओ माय गॉड क्या हो गया मेरी राजकुमारी को। ये भी दौरा कि ओ माय गॉड मेरी मोहतरमा को क्या हो गया, इतनी महबूब आशिक था इस पे। देखता है तो वो बीमार पड़ जाती है। घर के लोग आते हैं, है ना, घर के लोग आते हैं। कोई कहता है कि इसे कोई जादू टोना लग गया, नज़र उजर लग गया है, कोई मौलवी साहब से दिखा दीजिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। लेकिन हकीकत तो ये थी कि काम न करने की वजह से उसके शरीर में बीमारी पनप जाता है और वो बेचारी वहीं पे मर जाती हैं। तो लड़कियों आप खास के ख्याल रखना, आप काम जरूर करना। आपका कोई कहे ना क्या रे तू काम मत करो तो चाटा जड़ देना, और काम आप ज़रूर करना। वो लड़की बेचारी वहीं पे मर जाती है और इस नौजवान हसीन खूबसूरत बेचारे को यूं ही छोड़ के रोने के लिए छोड़ देती है और वो बेचारा ज़िंदगी भर रोता तड़पता रहता है। इसीलिए ज़िंदगी में ज़्यादा मोहब्बत भी जहर बन जाता है, जैसे इसका बना। तो ये कहानी आपको जज्बा इश्क समझ में आ गया कि दिल्ली का एक लड़का होता है, वो एक लड़की पे पूरा लट्टू होता है, पागल होता है, उसकी प्यार में मुबतला रहता है, दिन रात उसकी तारीफ़ करता रहता है, बस उसे ही देखना चाहता है। मैं तुम्हें देखूँ, तुम मुझे देखो, मतलब दिन रात वो उसी को देखता रहता है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसे काम न करने देता है, उसे सोचने तक नहीं देता है ना, उसकी तारीफ़ें करता रहता है, बाहर तक न लेके जाता है और इश्क में मुब्तला रहता है। काम न करने की वजह से लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमारी पनप जाता है, वो गिर के मर जाती है और लड़का ज़िंदगी भर रोता रह जाता है। तो कैसी लगी है जज्बा इश्क कहानी? हमें तो लगता है कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि किताब से पढ़ाते तो उतना मज़ा नहीं आता। ऐसे ही कहानी मैंने ज़ुबानी सुना दी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब चैप्टर में आपको कुछ नहीं बचा, पूरी की पूरी मशनवी मैंने पढ़ा दी। आपका चैप्टर ऑब्जेक्टिव कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, पूरा का पूरा हुआ या नहीं हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर और बेल आइकन दबा लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद।